हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 अभी चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है। जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, सब यही बात कह रहे हैं कि भैया आप प्रिपरेशन जो है वो कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि सीईटी सेल ने इस बार बहुत ही अच्छा भी बोल सकते हो, बहुत ही बुरा भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर तो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखोगे तो अच्छा ही हुआ है कि इस बार बहुत ही जल्दी जो है उन्होंने डेट शीट अपनी रिलीज़ कर दी है। सीईटी की एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है। इससे दो फ़ायदे होंगे। आप अगर थोड़ी सी ढीली पड़ी होगी आपकी प्रिपरेशन, तो अब आप बूस्टअप पकड़ लोगे। उसका असर दिख भी रहा है, चैनल्स पे दिख रहा है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दिख रहा है। फिर आप कॉल्स मैसेजेस जो कर रहे हैं उससे पता चल ही रहा है कि बच्चे जो है एक्टिव हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग भी एक्टिव हो गए हैं। वीडियोस कंटिन्यूस आ रहे हैं, लगभग लगभग अब डेली एक वीडियोस आ रहे हैं। किस तरीके से प्रिपरेशन प्लान करनी है, किस तरीके से हमें अपने जो है दिनचर्या को ढालना है। अब 3 महीने हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था, बहुत ही तगड़ा वीडियो है वो, जा करके देखना। दिसंबर प्रिपरेशन प्लान, फिर आपका हो जाएगा कौन सा, जनवरी, और फिर फरवरी प्रिपरेशन प्लान, मार्च प्रिपरेशन प्लान। जा करके ज़रूर देखना। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लियो ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे ज्वाइन करना कंपलसरी है। वो जा करके ज्वाइन करो। बहुत जल्दी क्या क्या होगा, अभी जैसे जैसे जाएगा आगे जाएगा ना, तो वो ग्रुप फुल हो जाएगा तुरंत ही। तो जितना जल्दी फुल करो, दूसरा ग्रुप हम लोग फिर क्रिएट करेंगे। तो ग्रुप फुल करना ज़रूरी है, जा करके ज्वाइन करो उस ग्रुप को। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो आपका डेट जो है जारी हो गया। 23 तारीख को स्टार्ट होगा आपका एग्ज़ाम। 23 तारीख को ही है, 23 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि भैया एग्ज़ाम का तो डेट आ गया, बट अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। बच्चों में तो क्यूरियोसिटी आएगी है ना, आनी भी चाहिए। तो डेट शीट आ गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, एडमिट कार्ड कब से आएगा, ये सब चीज़ों पे एक डिटेल वीडियो बना दो। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और इसमें मैं पूरा अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ कब कब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो जनवरी से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले मुश्किल है कि होगा। तो जैन से स्टार्ट होगा और 1 मंथ पूरा मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, उसी में इंक्लूड रहेगा आपका करेक्शन विंडो, ये सब जो है उसी में रहेगा। 1 मंथ आपको पूरा फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन जब ख़त्म हो जाता है ना, फिर याद आता है उनको कि हमने रजिस्ट्रेशन तो किया ही नहीं। तो ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। वहाँ पे सब चीज़ इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती है या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट्स वगैरह जो भी मिलता है, तो उस पर हम लोग डालते रहते हैं। तो जा करके एक बार वीडियो को, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो 1 मंथ आपको मिलने वाले हैं पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जनवरी से लेकर के आपका फरवरी तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, फिर 2 या 3 दिन करेक्शन विंडोज़ ओपन होंगे फैब के स्टार्टिंग में फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन इन द सेंस की फॉर्म फिलिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ। फॉर्म फिलिंग 1000 जो लगेंगे फॉर्म फिलिंग में, ठीक है वही। तो 1 मंथ पूरा वो हो गया, करेक्शन विंडो हो गया। उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो आएगा मार्च में। ठीक है, मार्च के फर्स्ट, जैसे एग्ज़ाम होता है ना, उससे 10 या 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जिस सेंटर में आप जहाँ सिटी में चूज़ किए होगे एग्जामिनेशंस, वहाँ का सेंटर पता चलेगा कि उस सिटी में कौन से सेंटर पे आपका जो है वो एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो ये आपका मार्च में हो जाएगा। ठीक है, मार्च में आपका क्या हो जाएगा, मार्च में एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 2 साल से हो रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है रिज़ल्ट आने में। पिछले बार जो लास्ट ईयर 2000, मतलब इस ईयर की मैं बात करूँ 2024 की, तो मार्च में आपका एग्ज़ाम हुआ था, 14 मार्च के आसपास, और जा कर के मई में रिज़ल्ट आया था। मई में आया था शायद, 1 मई को रिज़ल्ट आया था, आई थिंक सो। हाँ, मई में ही आया था रिज़ल्ट, 1 मई को ही आया था रिज़ल्ट। तो 1 मई को रिज़ल्ट आया था, मतलब 2 मंथ्स के आसपास वो ले लिए थे टाइम, 2 मंथ्स, 2.5 मंथ ले लिए थे। तो मई में तो इस बार नहीं जाना चाहिए, मार्च में एग्ज़ाम है। तो अप्रैल, मई में आया था या फिर जून, जुलाई, अगस्त, मई में ही आया था। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मई में ही आई थिंक सो कि मई में आया था। तो 2 मंथ्स के 2 या 3 मंथ्स लगे थे एग्ज़ाम में। 1 मई या फिर 1 जून को आया था, मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि इस बार जो है उतना लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। एग्ज़ाम्स चल रहे थे बच्चों के, ठीक है, एग्जामिनेशंस था, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस थे, इसीलिए लेट हुआ था रिजल्ट लाने में। इस बार वैसा नहीं होना चाहिए। मार्च में अगर आपका एग्ज़ाम है तो अप्रैल, मई, हाँ जून में आया था आई थिंक, कंफ्यूज है क्योंकि मई में इतनी जल्दी नहीं आया था, 3 मंथ्स लगाए थे। तो हो सकता है कि अप्रैल या फिर मई में आपका इस बार रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और जून से जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जो हर साल होता है।
ठीक है। तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका जून से, मई या जून से आपका काउंसलिंग वो पूरा स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं। अगस्त से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी पूरी जो है प्लान, मतलब डेट्स कब कब क्या होने वाला है अब एग्जामिनेशंस में। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आप अपना रेडी कर लो, मैं उस ग्रुप में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सेंड कर दूंगा। महाराष्ट्र के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अदर देन महाराष्ट्र के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो फ्री वाले ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो आपको हेल्प मिलेगी। तो आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, वो आप बनवा सकते हो। क्या होता है उस टाइम पे फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भैया हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास ओबीसी की नहीं है, एसटी की नहीं है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये सब नहीं है। तो उससे अच्छा है कि अभी जा कर के अभी आपके पास टाइम भी है तो दो बनवा लो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारा अरेंज करवा लो, आपको काम ही आएगा आगे चल करके। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मिल रहा होगा, जा करके एक बार चेकआउट करना, क्योंकि हमारा वीकली टेस्ट भी अभी लाइव है वहाँ पे, मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सब चीज़ें वहाँ पे। तो जा करके एक बार विजिट करो और फिर बताओ, हमारे कोर्सेज़ का रिव्यू दो, कमेंट्स करो, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो, या फिर कॉल कर सकते हो डायरेक्टली। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।